हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए दर्शन सीरीज का एपिसोड नंबर, आज का हमारा 10 नंबर का टैब एपिसोड है, यानी कि 10 नंबर का आज का हमारा एपिसोड है। चलेंगे बात करेंगे आज इसके बारे में। देखिए, कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी ताकि हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो भी मुझे ही बनानी है, एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, और जी पीडीएफ भी मेरे को ही बनानी है, और क्यू बाई क्यू क्वेश्चन भी मेरे को ही छांटने हैं। तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो सारे काम, कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के सारा काम मैं ही करता हूँ, तो इसलिए वीडियो नहीं आई थी कल, क्योंकि तबीयत हमारी ज़्यादा ही खराब हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए आज फिर वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा, शुरुआत करिएगा। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, कानपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि हमारा ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये हमारा स्थित हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर करेंगे। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में। ये हमारा कहाँ स्थित है, जौनपुर में ये हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि इसमें कानपुर दे रखा है, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये हमारा कहाँ स्थित है, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पर स्थित है ये हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में ये हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अंतर समझते रहना, क्वेश्चन में क्या क्या अंतर है और ये हमारा कहाँ स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ऐसे ही पूछने वाला है, हूबहू क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि मेरठ, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये हमारा कहाँ स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से अटाला मस्जिद 4 अंगुल मस्जिद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि ये 2 मस्जिद है, मैंने आपको 2 लिख करके दी है। इसमें बताना है कि आपको ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा ये हमारा कहाँ स्थित है। ये हमारी अटाला मस्जिद और 4 अंगुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। देखिए जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ में, या फिर आगरा में, या मेरठ, जौनपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे अटाला मस्जिद ये हमारा कहाँ स्थित है। देखिए अटाला मस्जिद हमारे स्थित हो जाएगी, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जौन। देखिए और एक इसमें आती है शाही किला। क्या आता है, एक शाही किला। देखिए कुछ लिख लेगा जौनपुर के बारे में, शाही किला, शाही किला ये हमारा कहाँ स्थित है, ये भी हमारा जौनपुर में स्थित है। एक आता है झांझरी मस्जिद, ये भी हमारा जौनपुर में ही मस्जिद है। और एक आता है यहाँ पर हमारा लाल दरवाजा मस्जिद। कौन सी आती है, लाल दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद ये हमारी कहाँ स्थित है, ये भी हमारी जौनपुर में ही स्थित है। एक आता हमारा शाही पुल, क्या था, शाही पुल, शाही पुल, शाही पुल भी हमारा कहाँ स्थित है, ये भी हमारा जौनपुर में ही स्थित है। ये मैंने जौनपुर के जितने खास खास इमारतें, मस्जिद, या फिर किला, पुल वगैरह वगैरह जो भी थे वो मैंने आपको इसमें लिखवा दिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को
सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ये आपके सामने जो कुछ नाम दिए गए हैं हिंद में से, ये आपके सामने नाम दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि इसमें से किसको सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ऑप्शन हमारा दे रखा आगरा, फतेहपुर, या फिर अमेठी, या फिर वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, आंसर आपके सामने है, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे चारों में से कोई सा भी इसमें नहीं है, ये हमारे चारों ही आंसर गलत है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सिराज ए हिंद किसे कहते हैं, जौनपुर को। किसे कहते हैं, जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये हमारा मनाया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा झांसी। देखिए कुछ और महोत्सव लिख लेते हैं हम, जैसे कि इसमें आता है एक ताज महोत्सव। ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है आगरा में। एक आता हमारा जल विहार महोत्सव। जल विहार महोत्सव, ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है कहाँ पर, ये भी हमारा झांसी में। कहाँ पर, झांसी। ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये भी झांसी में मनाया जाता है। एक आता है यहाँ पर लखनऊ महोत्सव। क्या था, लखनऊ, लखनऊ महोत्सव। ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये लखनऊ में ही मनाया जाता है। कहाँ पर, लखनऊ में ही। और इसकी देखिए ये कब से, जैसे कि इसमें 1975 से 1976 के बीच इसको मनाया गया था। 1975 और 1976 के समय इसको मनाया गया था। बात करेंगे, एक आता है यहाँ पर कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव, ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मिर्जापुर में। कहाँ, मिर्जापुर। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। एक आता है हमारा वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, यानी कि वाटर स्पोर्ट स्पोर्ट्स महोत्सव या फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल या महोत्सव, ये हमारा कहाँ माना जाता है, ये हमारा माना जाता है प्रयागराज। ये हमारा कहाँ माना जाता है, ये प्रयागराज में मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी। प्रयागराज और वाराणसी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि जैनियों की काशी किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है कि जैनियों की काशी किस शहर को कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया हस्तिनापुर, मेरठ, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है, आप इसके सामने, आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, बताइएगा जैनियों की काशी किसे कहा जाता है। देखिए जैनियों की काशी कहा जाता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को जैनियों की काशी कहा गया है। और देखिए ये हस्तिनापुर हमारा कहाँ पड़ता है, हस्तिनापुर पड़ता है हमारा मेरठ में। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है, मेरठ में। कहाँ पड़ता है ये, मेरठ में। इसको ध्यान रखेंगे। एक आता हमारा श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर, ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगवेरपुर, ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है, प्रयागराज। एक आता हमारा विंध्याचल। विंध्याचल, ये हमारा कहाँ, ये मिर्जापुर। ध्यान से समझना है, मैं जो दिख रहा हूँ उसको समझते रहना। कहाँ, मिर्जापुर। एक आता है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ
शेवा शरीफ ये कहाँ होता है? ये हमारा बाराबंकी। कहाँ? बाराबंकी। चलिए बात करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मगहर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि मगहर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया इन्होंने फर्रुखाबाद, संत कबीर नगर, सहारनपुर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे मगहर कहाँ पर स्थित है, याद रखने बताएंगे ये हमारा कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया गया है कि भारत का विशालतम विद्युतीय शहर कौन सा है? बताइएगा भारत का कौन सा वो शहर है जो विद्युतीय शहर में विशालतम में गिनती की जाती है, वो हमारा कौन सा है ये आपको बताता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, औरंगाबाद या फिर इसमें दिया गया है हमारा दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे भारत का विद्युतीय विशालतम शहर कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। कौन सा है? नोएडा। एक आता हमारा इसमें आपको बताना है कि नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क नॉलेज पार्क ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ग्रेटर नोएडा। फिर एक आता हमारा हमारा इसमें ही टॉय सिटी। टॉय सिटी, टॉय सिटी के नाम से किसे जानते हैं? और एक आता हमारा फिल्म सिटी। क्या आता है? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी, टॉय सिटी और फिल्म सिटी दोनों को किसे कहते हैं? ये सब हम इसको कहते हैं ग्रेटर नोएडा को। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से टॉप सिटी या फिल्म सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। बताइएगा अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है जैसे कि ऑप्शन दिया ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये हमारा कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है नोएडा में। कहाँ पर है ये? नोएडा। ये हमारा कहाँ स्थित है? नोएडा में ये स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर टेक्निकल नॉलेज ऑफ इंडिया ये पार्क कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। सॉफ्टवेयर टेक्निकल नॉलेज पार्क ऑफ इंडिया ये हमारा कहाँ स्थित है? बताइएगा। ये हमारा जैसे कि ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके सामने है। बताइएगा आंसर आपको क्या देना है? आंसर सही देना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ये हमारा कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो कितनी बार लग चुका है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है कि 8 बार, 9 बार, 10 या फिर 11। बताइएगा कितनी बार हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखिए राष्ट्रपति शासन लगा है हमारे भारत में। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बार। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कितनी बार लगा है? 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब आपको बताना है कि प्रथम बार जब कब लगा था, यानी कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था?
देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 उनहत्तर तक ये लगा था। देखिए थोड़ी सी जानकारी इसकी प्रक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं कि विधानसभा मंडल को राज्यसभा के विधान मंडल को राज्य के विधान मंडल को निलंबित व भंग कर देने पर राज्य के विधानमंडल को निलंबित व भंग कर दिया गया था जिस समय ये राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे यहाँ पर डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी उस समय ये हमारे राज्यपाल थे। और देखिए बात करते हैं कि 10वीं बार कब लगा था। 10वीं बार लगा था ये हमारा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, 10वीं बार यानी कि लास्ट बार ये कब लगा था? ये लगा था 10वीं बार 8 मार्च 2002 से और 3 मई 2002 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक ये चला था। उस समय राज्यपाल कौन थे? विष्णुकांत शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है कि भारत के गणतंत्र होने के बाद जब हमारे राज्यपाल बने थे तो उसमें दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन से थे, ये आपको बताना है। बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी, या फिर विष्णुकांत शास्त्री, या फिर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन थे वो? आंसर बहुत सोच समझ के देना है। आपके सामने आंसर दिए गए हैं, बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये हमारे उस समय के दूसरे नंबर के हमारे जो है कि राज्यपाल थे। और देखिए इनका कार्यकाल कब तक रहा था? इनका कार्यकाल रहा था 2 जून 1952 2 जून 1952 से 9 जून 1957 ये इनका कार्यकाल रहा है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रथम कौन बने थे। प्रथम के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो पहले वाले थे वो कौन थे? वो हमारे थे हरमन साजी टेरोसा मोदी। इनका कार्यकाल रहा था हमारा 1949 से 1952। कार्यकाल क्या रहा था? 1949 से 1952 का कार्यकाल रहा था। फिर उसके बाद 1952 से 1957 रहा था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी का। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपको बताना है कि संयुक्त प्रांत के, जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत नहीं था उस समय की बात है, तो बताएंगे उस समय जो हमारे राज्यपाल थे वो कौन थे। बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन दिया पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या फिर सर हेरी अग्राम हेग, दूसरा दिया गया श्री शाह
मुंशी सुलेमान, या फिर तीसरा दिया गया है सर वाल्टन मॉर्गन, बताइएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैरी ग्राहम हैग। ये हमारे उस समय के राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल रहा था 6 दिसंबर 1934, 6 दिसंबर 1934 से लेकर के 16 मई 1938 1938 को इनका कार्यकाल रहा था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें कि प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 1865 में, या फिर 1866 में, या फिर 1965 में, या फिर 1966 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। देखिए इसकी स्थापना करी गई थी हमारी, ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1866 ईस्वी में। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जिस समय स्थापना की गई थी तो उस समय हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर था, उस समय हाई कोर्ट कहाँ था, हाई कोर्ट था हमारा आगरा। कहाँ था, आगरा में। उस समय हाई कोर्ट आगरा था। अब इसके बारे में अभी अगला क्वेश्चन आएगा, अभी और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें कि जब उच्च न्यायालय को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया था तब प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपको बताना है कि जब आगरा से प्रयागराज जब हम उच्च हाई कोर्ट को लेकर के आए थे तो उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे, ये आपको बताना है। तब भारतीय मुख्य न्यायाधीश बताने की तब कौन से ऑप्शन दिया गया है कि न्यायमूर्ति सर वाल्टन मार्ग, या फिर सन बी दिया गया इसमें कि श्री साहब मोहम्मद सुलेमान, और ऑप्शन सी है इसमें न्यायमूर्ति शक्तिकांत वर्मा, या फिर मोतीलाल वोरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे उससे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बताइएगा उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे इसमें हमारा था सर साहब मोहम्मद सुलेमान। ऑप्शन इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्की महोत्सव मनाया जाता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्की महोत्सव मनाया जाता है। इसमें आपको क्या आंसर देना है, आंसर आप दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जैसे कि दिए गए हैं रामपुर, संभल, आगरा, मुरादाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कल्की महोत्सव ये हमारा कहाँ मनाया जाता है। ये हमारा मनाया जाता है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी संभल। ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, संभल में मनाया जाता है। एक आता आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये झांसी में। कहाँ पर, झांसी। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। एक आता त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज। एक आता हमारा इसमें आ जाता है एक हमारा कौंडिल्य महोत्सव। कौंडिल्य महोत्सव ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये फर्रुखाबाद में। कहाँ पर, फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें कि देव दिवाली उत्सव उत्तर प्रदेश के किस किले में। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 19 कि देव दिवाली उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि देव दिवाली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में, किस जिले में मनाया जाता है। देखिए देव दिवाली महोत्सव मनाया जाता है, इसमें राइट आंसर जैसे क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, मथुरा, वाराणसी, झांसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें ये देव दिवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा कहाँ पर, वाराणसी में। ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आज का हमारा लास्ट है और 20 क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में मऊ रानीपुर शहर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है मऊ रानी, जिसमें से कि एक उत्सव मनाया जाता है, वो आपको बताना है इन शहरों में से कौन सा वो उत्सव है। जैसे कि त्रिवेणी महोत्सव, या फिर कांपिल्य महोत्सव, या फिर जल विहार महोत्सव, या फिर बुद्ध महोत्सव, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, इसमें कौन सा वाला महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल विहार महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा मऊरानी शहर में मनाया जाता है, लेकिन मऊरानीपुर शहर में मनाया जाता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है, मऊरानीपुर ये हमारा पड़ता है कहाँ, झांसी में। कहाँ पड़ता है ये, झांसी। ये हमारा कहाँ पड़ता है, झांसी में। बुद्ध महोत्सव ये मैंने बताया था सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी। सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। बात कर लेते हैं और कौन सा रह गया इसमें, त्रिवेणी महोत्सव ये मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर, प्रयागराज। प्रयागराज। बात कर लेते हैं कांपिल्य महोत्सव, ये मैंने अभी आपको बताया था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। और कौन सा है इसमें, चलिए देखिएगा, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। सॉरी, आपके लिए मैंने ये होमवर्क देना था, लेकिन ये मैंने आपको करवा दिया, कोई बात नहीं। आपको एक होमवर्क देते हैं, आपको बताना है कि जो ये देव दिवाली महोत्सव है, जो ये देव दिवाली महोत्सव है, आपको बताना है इसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप हमें सभी कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या है, और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका आंसर आप हमें, इन 20 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर देंगे। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ये भी आप जरूर बताइएगा। और आपको जाते जाते, अगर आपको दर्शन सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एक सेट नहीं, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को पूरी ही सेंड करें ताकि उसके पास सारी एक साथ वीडियो उसी के पास जाए। चलिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।